हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दास डेंटल ब्लॉग्स। आई एम डॉक्टर संदीप दास एंड आज के वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग वाले पेशेंट में अपर फर्स्ट मोलार का एक्सट्रैक्शन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि मैंने उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया। दिस इज द एक्सरे ऑफ द पेशेंट। एज यू कैन सी कि हम रूट कैनाल करके टूथ को सेव कर सकते थे, लेकिन कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना पड़ता है। हमने पेशेंट को रूट कैनाल के बारे में एडवांटेजेस वगैरह सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर हम उसको टूथ आराम से वो यूज़ कर सकता है, चू करने, चबाने, नॉर्मल जैसे बाकी के टूथ है वैसे। लेकिन कई बार पेशेंट अपना मन एक्सट्रैक्शन के लिए बना लेता है तो हम उससे टच से मस नहीं कर सकते थे। सो सैडली वी हैड टू डू द एक्सट्रैक्शन। ऐसे केसेस में कंसेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट ने आपकी एडवाइस ट्रीटमेंट ना मानते हुए एक्सट्रैक्शन करवाया। इसलिए कंसेंट लेना ना भूलें और कंसेंट लेने के साथ आप प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द प्रोसीजर। एज यू कैन सी कि पेशेंट अपना मुंह 1.5 फिंगर 2 फिंगर से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम पान सुपारी चूइंग हैबिट फॉर लॉन्ग टाइम। और ये अपना एक्सट्रैक्शन का टूथ है। सैडली वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट। लेट्स बिगिन फ्रॉम एनेस्थेटाइजिंग द टूथ। मैक्सिलरी केसेस के लिए आई प्रेफर कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन विद जीपी बहुत सेफ एंड बेटर है पेशेंट के लिए, rather देन गिविंग हिम नर्व ब्लॉक। ग्रेटर पैलेटाइन और जीपी is 1 centimeter away from midline between second and third molar. सब्जेक्टिव सिम्टम्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी चेक कर लेना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इस तरीके से प्रोबिंग करने पर पेशेंट को पेन फील नहीं होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप इज़ कि पेरियोस्टल एलिवेटर की हेल्प से टूथ के सराउंडिंग फ्लैप को इस तरीके से रेस करना कि आपका फोर्सेप उसे अच्छे से ग्रिप कर सके और आपको एक्सट्रैक्शन में हेल्प मिल सके। फ्लैप रेस करने के बाद का स्टेप है टूथ को एलिवेटर की हेल्प से अच्छे से एलिवेट करना। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि फर्म टूथ जैसे केसेस में टूथ को अच्छे से एलिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज रूट के ब्रेकेज होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। सो टू एलिवेट द टूथ वेल इनफ बिफोर यूजिंग द फोर्सेप। मैं यहाँ मीजल से भी टूथ को एलिवेट कर रहा हूँ और डिस्टल से भी टूथ को एलिवेट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्सट्रैक्शन में काफ़ी हेल्प मिल सके। आफ्टर एलिवेटिंग द पेशेंट्स टूथ, नेक्स्ट स्टेप इस फोर्सेप्स से टूथ को लूज करना अच्छे से ताकि हम बिना रूट ब्रेकेज के टूथ को बाहर निकाल सकें। एज यू कैन सी कि मैं राइट अपर फर्स्ट मोलार फोर्सेप की हेल्प से टूथ को मोबाइल और लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एज़ यू नो कि हमारे पेशेंट की माउथ ओपनिंग 1.5 फिंगर और 2 फिंगर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए टूथ लूज़ करने के लिए फोर्सेप को मैं फ्रीली घुमा नहीं पा रहा हूँ। नाउ कम्स trick of my video part. Before we go further, if you are new here, please subscribe my channel. Thank you. मैंने इस केस में लोअर थर्ड मोलार फोर्सेप का यूज़ किया है ताकि मैं फ्रीली फोर्सेप को यूज़ कर सकूं एक्सट्रैक्शन के लिए। बट बिफोर यूजिंग दिस ट्रिक आई मेड श्योर कि मैंने टूथ को अच्छे से एलिवेट किया है। मीजियल और डिस्टल साइड से एलिवेट करने के अलावा पैलेटल साइड को भी अच्छे से एलिवेट किया है ताकि मुझे फोर्सेप मूव करने में, उस टूथ को मोबाइल करने में हेल्प मिल सके। नाउ वन पॉइंट टू शेयर विच आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस केस कि इस टूथ की सभी रूट्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड है, इसलिए टूथ लूज होने के बाद भी पुल नहीं हो पा रहा था। सो बी पेशेंस, ऐसे बहुत से केस आपको मिलेंगे। डोंट लूज होप, कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग, इट विल कम आउट वन वे और द अदर। हियर इज़ आवर टूथ आफ्टर एक्सट्रैक्शन। टूथ के एपेक्स को एक बार थंब से और फिंगर से टच करके देख लें कि वो स्मूथ है या रफ। अगर वो रफ है दैट मीन्स अ पोर्शन ऑफ द रूट इज स्टिल इन द सॉकेट। एक्सट्रैक्शन होने के बाद सॉकेट को अच्छे से कंप्रेस कर दें ताकि सॉकेट हील होने के बाद कोई बोनी स्पेक्यूल्स प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। गॉस विथ बिटाडीन को वुंड पर रख के पेशेंट को बाइट करने को बोले। हेयर इज़ आवर अपर फर्स्ट मोलार एक्सट्रैक्शन केस इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी वीडियो एंड टिप आपको पसंद आई हो।
अगर आपके पास भी ऐसे एक्सट्रैक्शन की कोई टिप है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।